अभी अपनी बुक को खोल लीजिए। अब करना है हमने पाठ 14 स्वे। पहले हमने इसकी व्याख्या पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका भाषा बोध। हाँ जी, व्याख्या सबको समझ आ गई इसकी? बोलिए, व्याख्या सबको समझ यस आ मैम। गई? इसके हमने शब्द अर्थ भी पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हमने पढ़ने हैं इसका भाषा ज्ञान। सभी बच्चे अपनी बुक को खोलो, पाठ 14 स्वे। और इसका पेज नंबर है, मेरे पास पेज नंबर है इसका 121, पाठ 14 स्वे। अब इसका पढ़ते हैं हम। उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। आज हमने करना है उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें है, आपने बुक खोल ली सबने? हाँ जी, बुक खोल ली यस सबने? मैम। अब हम पढ़ते हैं। हाँ, इसका पढ़ते हैं। उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रस्थान अगले जन्म में मनुष्य रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? हाँ जी, कहाँ लेना चाहते हैं वो? गोकुल में। गोकुल में। कहाँ लेना चाहते हैं जन्म? गोकुल में। कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। प्रस्थान अगले जन्म में पक्षी बनकर कहाँ रहना चाहते हैं? बोलिए, पक्षी बनकर वो कहाँ? यमुना नदी के किनारे के पेड़ की डाल पर। हाँ जी, कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? यमुना नदी के किनारे पेड़ की डाल पर पक्षी बनकर जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है। तीसरा, अहीर की लड़कियां कृष्ण जी को किस पर नाचना चाहती हैं? अर्थात किस बात के लिए परेशान करती हैं? बताइए। दूध की मटकी के लिए, घी की मटकी पर, लस्सी या लस्सी मट्ठा की मटकी पर? किस पर नाचना लस्सी मट्ठा चाहती की हैं? लस्सी मट्ठा की मटकी पर। लस्सी, छाछ क्या होता है? चचिया भरी छाछ नचावे। लस्सी मट्ठा की जो लस्सी मट्ठा की जो मटकी है उसके ऊपर नाच नचाती हैं। लस्सी मट्ठा की मटकी पर नाच नचाती हैं। स, इसका उत्तर लगाइए स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पढ़िए इसको। भव्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो पशु है तो डैश नदी की धेनु मजारन। हाँ, दूसरा, जो 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 पशु खग हो है। तो, रुकिए, जो पशु हो तो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो। कहाँ बस मेरो चरो। नित्य नंद की धेनु मजारन। सेकंड लाइन टिक कीजिए। कहाँ बस मेरो चरो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो। नित्य नंद की धेनु मझारन। सेकंड कीजिए। हाँ जी, सेकंड पढ़ो भव्या। जो खग हो तो। हाँ जी, बोलिए, क्या पूछ रहे थे? फर्स्ट का सेकंड लाइन में दिया हुआ है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। मिल गया सेकंड लाइन? मिला? बोलो बच्चे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो। सेकंड लाइन है जो, वो फिल करनी है। कहाँ बस मेरो चरो, ये भरना है। चलिए आगे भव्या, अगली लाइन पढ़िए। जो खग हो तो बसेरो करो डैश। जो खग हो तो, अगर मैं खग बनूं तो कहाँ मेरा बसेरा हो? ये है फोर्थ लाइन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। फोर्थ लाइन। जो खग हो तो बसेरो करी मिली
कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। फोर्थ लाइन पढ़ी, फोर्थ लाइन है इसकी, वो फिल करनी है। हो गया जी? यस। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मिल गया? यस मैम। चलिए थर्ड पढ़िए। डैश ब्रजमंडल में ब्रजराज है वे। ब्रज मंडली में ब्रजराज कहावे। क्या है? ब्रज मंडली में ब्रजराज कहावे। ये कहा। है थर्ड पैरे की सेकंड लाइन। सांवरो नंद कुमार सबे। सांवरो नंद कुमार सबे। थर्ड पैरे की सेकंड लाइन। सांवरो नंद कुमार सबे ब्रज मंडली में ब्रजराज कहावे। मिल गया? अन्य फोर्थ पढ़िए, रिक्त स्थान। अन्य अन्य फोर्थ पढ़िए, रिक्त स्थान पढ़िए, रिक्त स्थान पढ़िए। समाज सबे डैश की बात नहीं कही आवे। बेटे अपने वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे, भव्य, अनमोल, नियति, जतिन, साहिबा, सभी वीडियो ऑन कीजिए। सभी बच्चे कीजिए वीडियो ऑन। हाँ जी, आन्या पढ़िए। साज समाज सबे डैश की बात नहीं कही आवे। हाँ जी, साज समाज सबे। थर्ड पैरे की थर्ड लाइन। साज समाज सबे सिरताज ओ छाज की बात नहीं कही आवे। थर्ड पैरे की थर्ड लाइन देखिए, थर्ड पैरे की थर्ड लाइन मिल गई? मिल गई बच्चे? थर्ड पैरे की थर्ड लाइन। हाँ जी, फिल कर लो इसको। थर्ड पैरे की थर्ड लाइन। साज समाज सबे सिर ताज ओ छाज की बात नहीं आवे। ठीक है, बात नहीं कही आवे। हाँ जी, मिलान पढ़िए आगे। अनमोल ठाकुर, हाँ जी पढ़िए मिलान। अनमोल ठाकुर यस मैम। पढ़िए। मनुष्य हो तो वह रस खानी। एक मिनट, पहले आपकी वीडियो नहीं ऑन है, वीडियो ऑन कीजिए पहले। अनमोल यस मैम। चलिए पढ़िए। मनुष्य हो तो मानुष वही रस खानी। मानुष हो तो वही रस खानी। बसो ब्रज गोकुल काम के ग्वारन। ग के साथ मैच कीजिए इसका। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। ग के साथ मैच कीजिए। यस मैम। हाँ जी, जतिन राणा चलिए अगला पढ़ना है आपने। जतिन राणा, जतिन राणा वीडियो ऑन कीजिए। चलिए कृष्णा तोमर सेकंड पढ़िए। कृष्णा तोमर वीडियो ऑन कीजिए और पढ़िए सेकंड। धार भेर अति सेवित संयोमुद तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेल खात फिरे अंगना पंग पेचनी। रुकिए, धूरी भरे, गलत नहीं पढ़ना। धूरी भरे अति सोबत श्यामजू। धूरी भरे अति सोबत श्यामजू कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। फर्स्ट के साथ मैच करना है।
दूरी भरे अति सोबत श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, क के साथ। ठीक है, हो गया जी। चलिए लवयूष, नेक्स्ट पढ़िए आप। लवयूष सागर, लवयूष सागर, वीडियो ऑन कीजिए अपनी। लवयूष, लवयूष सागर, वीडियो ऑन कीजिए अपनी। लवयूष, चलिए रॉबिन आप पढ़िए आगे। फोर्थ, रॉबिन। मैम हाँ जी, अहीर की छोरियां। थर्ड है आवत है बन के मनमोहन। छछियां भरी एक मिनट रुकिए रॉबिन। थर्ड है आवत है बन के मनमोहन, मनमोहन गायन संग लसे ब्रज ग्वाला। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा? आवत है बनते मनमोहन, गायन संग लसे ब्रज ग्वाला। फोर्थ है ताही अहीर की छोरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। रॉबिन अपने वीडियो ऑन कीजिए। ताही अहीर की छोरियां, ताही अहीर की छोरियां, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ठीक है, हाँ जी, मिलान हो गया सबका? हाँ जी, ये प्रश्न हो गया, बोलिए। सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन करके रखा करो, वीडियो ऑन कीजिए सभी। वीडियो ऑन करके रखो सभी बच्चे। अनमोल ठाकुर, नियति, फिर है इसके बाद है इसका भाषा बोध। भाषा बोध हो गया हमारा? नहीं हुआ। हाँ जी, भाषा बोध नहीं हुआ इसका। अब हम करते हैं इसका हाँ जी, मैम भाषा बोध अभी नहीं हुआ। हाँ अभी करना है। अब हम करते हैं इसका भाषा बोध। ब्रज भाषा के निम्नलिखित शब्दों को खड़ी बोली में लिखिए। अब ब्रज भाषा के शब्द दिए हुए हैं, इनको हमने खड़ी बोली में लिखना है। खड़ी बोली क्या होती है? जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपल लिखते हिंदी। हैं, हाँ अब हम लिखते हैं भाषा बोध का पहला प्रश्न। चलिए कीजिए कॉपी में, और सॉरी बुक में कर लीजिए भाषा बोध का पहला प्रश्न। भाषा बोध इसका पहला प्रश्न। ठीक है, पहला है इसका निम्नलिखित शब्दों को ब्रज भाषा के शब्दों को खड़ी बोली में लिखना है। पहला है क का है आवत। आवत क्या होता है? आना। आना। हाँ जी, आवत आना। दूसरा है सांवरो। सांवरो क्या होता है? सांवला। काला। काला नहीं, सांवला। ठीक है, सांवला। फिर है गवारन। गवारन का मतलब होता है गाय चराने वाली, गाय चराने वाली, गाय चराने वाली। ठीक है, नेक्स्ट है पीरी। पीरी होता है, पीरी मतलब पीला, पीला। फिर है बसेरो। बसेरो होता है बसने वाला, बसने वाला। बसेरो बसने वाला। अगला है पावत। पावत होता है पाना, पावत होता है पाना। हाँ जी, लिखिए इसको।
पावद है पाना। आगे हमने करने इसके वाक्य। पहले आप ये कर लो। हो गया बेटे ये? हाँ जी बोलिए, हो गया? यस मैम। आगे करें? ठीक है, ऐसे मैं रब कर रही हूँ। आगे हमने करना है इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है, दूसरे प्रश्न में है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गिरी, पहला क्या है? गिरी। दूसरा है प्रश्न का वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग। पहला है गिरी। गिरी क्या होता है? पर्वत। ठीक है, गिरी किसे कहते हैं? पर्वत को या पहाड़ को। गिरी पर्वत। पर्वत। गोवर्धन पर्वत को गोवर्धन पर्वत को गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन गिरी को जब हम वाक्य बनाते हैं तो जो प्रश्न दिया होता है उसी को वाक्य में प्रयोग करते हैं। गोवर्धन गिरी को अपनी गोवर्धन गिरी को अपनी छोटी उंगली से उठाया था। अपनी छोटी अंगुली से उठाया था। अंगुली होता है, अंगुली से उठाया। ठीक है, गोवर्धन गिरी को अपनी छोटी उंगली से उठाया था। कालिंदी। कालिंदी क्या है? यमुना नदी। कालिंदी यमुना नदी को कहा है? यमुना नदी। कालिंदी गोकुल से होकर बहती है। कालिंदी गोकुल से होकर बहती है। गोकुल से कालिंदी गोकुल से होकर बहती है। हाँ जी, हो गया? आगे करते हैं। कालिंदी गोकुल से होकर बहती है। अगला है गयंद। गयंद होता है हाथी। गयंद, गयंद किसको कहते हैं? हाथी को। हाथी। गयंद मस्त चाल चलता है। मस्त चाल। गयंद मस्त चाल चलता है। ठीक है,
जयंत मस्त चाल चलता है। अगला है कसाला। कसाला होता है दुख। ये हो गया, फर्स्ट हो गया, इसको रब कर दूं, बोलिए। Yes, ma'am. फर्स्ट हो गया, बोलो Yes, 7th ma'am. क्लास, कर दूं इसको रब। मैम थर्ड का क्या लिखा है? थर्ड लिखा है गयंद। थर्ड है गयंद। दिख नहीं रहा आपको? दिख रहा है अब? बोलिए, दिख रहा है? यस मैम। गयंद होता है हाथी। यस मैम। गयंद क्या होता है? हाथी। मस्त, गयंद मस्त चाल चलता है। अगला है कसाला। कसाला होता है दुख। कसाला, कसाला होता है दुख। ठीक है। उसने जीवन में बहुत कसाला सहे। उसने जीवन में बहुत कसाला, बहुत कसाला कसाला सहे। अपने जीवन में बहुत कसाला सहे। हाँ जी, कीजिए इसको। अपने जीवन में बहुत कसाला सहे। कसाला होता है दुख। ये अभी इतनी लेट कौन आया है? ये ऋषभ सिंह। आगे है, कर लिया बेटे ये सबने? बोलिए। Yes, ma'am. सबका हो गया? यस मैम। सबका, इसको रब कर। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे है विशेषण रूप लिखना है। अगला प्रश्न है, वो भी करना है हमने, आज ही खत्म करना है उसको भी। विशेषण रूप। अब हम क्या लिखेंगे? विशेषण रूप लिखना है स्वर्ग। तीसरा है, तीसरा प्रश्न है, विशेषण रूप लिखिए। विशेषण बनाना है, ठीक है। स्वर्ग, पहला क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग का क्या बनेगा? स्वर्गीय। स्वर्गीय। हाँ, स्वर्गीय। ठीक है। अगला है सुंदरता। सुंदरता का बनेगा सौंदर्य। सौंदर्य। फिर है शोभा। शोभा का बनेगा शोभित। ठीक है, शोभित। अगला है लालच। लालच का क्या बनेगा? लालची। लालची। लालच का लालची। नेक्स्ट है प्यास। प्यास का बनेगा प्यासा। प्यासा। फिर है अगला साहस। साहस का बनेगा साहसी। साहस्य। साहसी। साहस का बनेगा साहसी। हाँ जी, कीजिए इसको। एक्सक्यूज मी मैम, साहसी में मैम लास्ट में ये आएगा? ना, नहीं आएगा, साहसी आएगा बस। ओके मैम। हाँ जी।
हो गया बेटे? यस मैम। हाँ जी, अब इसका भाषा ज्ञान भी हो गया हमारा। ब्रज भाषा के शब्द खड़ी बोली में वाक्य प्रयोग और विशेषण बनाओ। आगे एक एक्टिविटी दी है, किसी अन्य कृष्ण भक्त कवि की कविता पढ़िए। ठीक है, सूरदास की कविताएं हैं, वो भी कृष्ण भक्त हैं, उनकी कविताएं पढ़ सकती हो आप। सूरदास जो हैं उन्होंने भी कृष्ण जी के बारे में बहुत सारा काव्य लिखा है। ठीक है, जैसे ये है ना कबीरस खान है, इसी तरह से जो कवि सूरदास हैं उन्होंने भी कृष्ण जी के बारे में बहुत सारा काव्य लिखा है। और फिर है बिंदुओं को मिलाइए और उसमें सुंदर रंग भरिए और चित्र बनाइए। ठीक है, ये नीचे एक्टिविटी दी है, इसको आपने करना है। कृष्ण जी की एक्टिविटी है, कृष्ण जी का पोस्टर बनाना है और उसमें कलर करने हैं। ठीक है बच्चे, बोलिए। ठीक है, ये कृष्ण जी की Yes. एक्टिविटी सब बच्चों ने बनानी है, सुंदर सी खुद, और उसमें सुंदर सुंदर कलर भरने हैं। ओके, बोलिए बच्चे। ओके मैम। हाँ जी, और इसमें से किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो, अगर नहीं समझ आया कुछ। हो गया? मैम शोभा का क्या है? हाँ जी, शोभा का शोभा का है शोभा शोभित, ये लिखा मैंने शोभित। शोभा का क्या है? शोभित। ठीक है, शोभा का शोभित। ओके मैम। ओके, हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है, नहीं समझ आया तो बता दो। हो गया सबका? इसका दोबारा से पढ़ लेते हैं। स्वर्ग का होता है, विशेषण बनेगा स्वर्गीय। सुंदरता का बनेगा सौंदर्य। शोभा का है शोभित। लालच का बनेगा लालची। और प्यास का प्यासा। और उसके बाद है साहस, साहस का है साहसी। और गिरी क्या होता है? पर्वत। वाक्य आप कोई भी बना सकते हो। फिर कालिंदी, यमुना नदी। कालिंदी क्या है? यमुना नदी। उसके बाद है गयंद। गयंद क्या होता है? हाथी। हाथी को कहा जाता है गयंद। फिर है कसाला। कसाला होता है दुख। कल हम इसके करेंगे लघु प्रश्न उत्तर और इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर। ठीक है जी, बोलो बच्चे। ठीक है, लघु प्रश्न उत्तर और यस मैम। दीर्घ प्रश्न उत्तर, इसको आप कंप्लीट कर लो। अगर किसी का कुछ रहता है तो कर लीजिए कंप्लीट। अगर किसी का कुछ भी इसमें से रहता है वाक्य और ये विशेषण पूरा कर लीजिए। हाँ जी, डन बच्चे, हो गया। बोलिए अन्या, लवयूष, साहिबा। कंप्लीट हो गया बेटे सबका? बोलिए। यस मैम। चलिए ठीक है जी, बाय बाय। बाय बच्चे।